गजल नाम है उनका। हाँ जी, ये दोनों माँ बेटियों ने बसने ही नहीं दिया ईमान बेचारी को। ठीक है, एक मौका तो रजब को यार देना चाहिए किसको? ना, अपनी औलाद नहीं, की वो कहता अपनी मैंने मौका देना। क्लिप आपने देखा, क्लिप में डॉक्टर रूबी बैठी है और उनके साथ एक डांसर शायद बैठे हुए हैं। बात हो रही है रजब भट्ट की और उसकी फैमिली की और उसके पर्सनल मैटर्स की। सबसे पहली बात तो ये है कि रजब भट्ट और ईमान या जो भी एक्सपीरियंस जितने भी मैटर्स हमारे ओपन हुए हैं सोशल मीडिया पे, उनको चाहिए कि अपने पर्सनल मैटर्स जो हैं वो कभी भी सोशल मीडिया पे मत लेकर आए। आपके पर्सनल मैटर्स है, आपके घर के बड़े इसको रिजॉल्व करें। सबसे पहले तो बात ही ये होनी चाहिए कि आपके पर्सनल मैटर्स जो है वो सोशल मीडिया पे नहीं होनी चाहिए। अच्छा, वो उसको तो मौका नहीं दे रहा, तो आप शादी करना चाहते हैं? हाँ, मैं शादी करके बताना चाहता हूँ उसकी माँ को और उसकी बहन को कि मैं वस के ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ। और आगे से वो रिप्लाई दे रहे कि रजब भट्ट को मैं ऑफर करवा रहा हूँ। अब ईमान से तो रहा नहीं गया, अब मैं रजब भट्ट को ऑफर करवाता हूँ कि मैं उसके साथ रहता हूँ, मैं निभा के दिखाऊंगा। मतलब एक मेल और एक मेल का क्या ही जोड़ है? आप माशरे में क्या चीज प्रमोट करना चाह रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम जी, मुझे कहते हैं मोमिना अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। रजब भट्ट और ईमान की बात करेंगे और डॉक्टर रूबी की बात करेंगे। जब डॉक्टर रूबी को आप सब जानते हैं, जब से डॉक्टर रूबी जो है वो रजब भट्ट का इंटरव्यू लेकर आई है, उनका हर दूसरा इंटरव्यू, उनका हर दूसरा पॉडकास्ट जो है सिर्फ और सिर्फ रजब भट्ट के ऊपर होता है। उसके अलावा वो इस टॉपिक के अलावा तो शायद ही उन्होंने किसी और का इंटरव्यू किया होगा, एक आधा इंटरव्यू कर भी लिया होगा, मेरी आंखों के आगे से नहीं गुजरा होगा। लेकिन अभी रिसेंटली मेरी आंखों के आगे से क्लिप गुजरा, सबसे पहले वो बोला था मैं। गजल नाम है उनका। हाँ जी, ये दोनों माँ बेटियों ने बसने ही नहीं दिया ईमान बेचारी को। अच्छा? ठीक है, एक मौका तो रजब को यार देना चाहिए ना, किसको? अपनी औलाद नहीं, की वो कहता खातिर। अपनी मैंने मौका देना। क्लिप आपने देखा, क्लिप में डॉक्टर रूबी बैठी है और उनके साथ एक डांसर शायद बैठे हुए हैं और बात हो रही है रजब भट्ट की और उसकी फैमिली की और उसके पर्सनल मैटर्स की। सबसे पहली बात तो ये है कि रजब भट्ट और ईमान या जो भी एक्सपीरियंस जितने भी मैटर्स हमारे ओपन हुए हैं सोशल मीडिया पे, उनको चाहिए कि अपने पर्सनल मैटर्स जो हैं वो कभी भी सोशल मीडिया पे मत लेकर आए। आपके पर्सनल मैटर्स है, आपके घर के बड़े इसको रिजॉल्व करें। सबसे पहले तो बात ही ये होनी चाहिए कि आपके पर्सनल मैटर्स जो है वो सोशल मीडिया पे नहीं आने चाहिए, क्योंकि आपके पर्सनल मैटर्स, आपकी पर्सनल फैमिली, वो आपका मसला होना चाहिए, सबका मसला नहीं होना चाहिए। नहीं तो फिर ऐसे जो लोग हैं जिनको आपने इजाजत दी हुई है बोलने की, वो ऐसे लोगों को बैठा के पूछते हैं कि और सुनाए रजब भट्ट के बारे में क्या कहेंगे, उनकी तो निजी जिंदगी ऐसी चल रही है। और आगे से वो रिप्लाई दे रहे कि रजब भट्ट को मैं ऑफर करवा रहा हूँ, अब ईमान से तो रहा नहीं गया, अब मैं रजब भट्ट को ऑफर करवाता हूँ कि मैं उसके साथ रहता हूँ, मैं निभा के दिखाऊंगा। मतलब एक मेल और एक मेल का क्या ही जोड़ है? आप माशरे में क्या चीज प्रमोट करना चाह रहे हैं? आप लोगों को क्या दिखाना चाह रहे हैं? मैं मानती हूँ डॉक्टर रूबी हमारे मेरी ही मीडिया इंडस्ट्री से हैं और आई रियली रिस्पेक्ट है। मैं मानती हूँ कि व्यूज की गेम होती है, लेकिन इंसान इतना भी व्यूज के लिए ना हो कि आई डोंट थिंक सो कि ये डॉक्टर रूबी ने खुद से किया हो, मे बी कि उनके प्रोड्यूसर ने करवाया हो या XYZ जो भी मामला था। लेकिन इंसान को, जब मैंने डॉक्टर नबीहा के बारे में भी ये कहा कि पर्सनल मैटर्स को कभी भी सोशल मीडिया पे नहीं लेकर आना चाहिए, मैं ईमान और रजब को भी यही कहती हूँ। और उनके मैटर्स को इस तरह के लोगों से डिस्कस करना, वो कोई रिलेशनशिप एक्सपर्ट है जिसके साथ आप डिस्कस कर रही है? नहीं है। वो रिलेशनशिप एडवाइजर है जिसके साथ डिस्कस कर रही है? नहीं है। अच्छा चले, इसको तो छोड़े। वो पामिस्ट है जिसको आपने उनका हाथ दिखाया, आप डिस्कस कर रही है। वो एस्ट्रोलॉजर है जिसके सितारे आप मिलवा के डिस्कस कर रही है? नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है यार। और इतना टाइम किसके पास होता है कि इस तरह के लोगों के तज्जिए सुने? चले, अगर वो एस्ट्रोलॉजर भी होती तो हम कहते कि यार बहुत सवाल करने की कोशिश की गई और जानने की कोशिश की गई कि निभाई जाएगी या नहीं निभाई जाएगी। पामिस्ट भी होते तो हम कहते बिल्कुल ठीक है यार, तज्जिया हो रहा है। रिलेशनशिप एक्सपर्ट, रिलेशनशिप एडवाइजर, इनसे भी बात हो रही थी तो समझ आता है। आप एक बंदे को आउट ऑफ द वे बिठा के पूछ रही है रजब भट्ट के बारे में। भाई रजब भट्ट को ही कहते आपको दूसरा पॉडकास्ट दे दे। और मेरी ये बात बहुत से लोगों को बुरी लगेगी, यानी कि नहीं लगेगी। आई एम नॉट सॉरी फॉर दैट। मैं बात हक सच की करती हूँ। बेशक वो मेरी मीडिया की कुलीग है, वो इस बात पे एतराज कर सकती हैं कि मैंने ये बात क्या की है, लेकिन या तो ये प्रोग्राम इनसे करवाया गया प्रोड्यूसर के थ्रू या उन्होंने खुद किया। जो बात तो दो ही होंगी ना, बात दो ही होंगी, इसके अलावा तो बात कोई नहीं होगी। ठीक है, तो प्लीज आप इस कैटेगरी से निकले कि हमने लोगों के पर्सनल मैटर्स को डिस्कस करना है। ठीक है, अब अगर मैं किसी के ऊपर डिस्कशन कर रही हूँ ना, तो मैं सिर्फ एक तज्जिया हमेशा देती हूँ कि ऐसा होना चाहिए था, ऐसा नहीं होना चाहिए था।
मैं किसी की पर्सनल लाइफ के अंदर घुस के नहीं कुछ कर रही कि यार ये क्या हो गया, मैं हर व्लॉग जो है इसके ऊपर करूंगी, मैं हर बंदे को कहूंगी तुम इसके साथ शादी कर लो, मैं हर बंदे से पूछूंगी कि हुआ सही हुआ गलत हुआ, पर किसी को क्या ही फर्क पड़ेगा कि सही हुआ गलत हुआ नहीं हुआ। सो इतनी ही एडवाइस है कि सबसे पहले तो अपनी लाइफ को पर्सनल रखे। मेरे 2 चैनल्स हैं, ठीक है, एक पे मैं जो सोशल इश्यूज उसको डिस्कस करती हूँ, एक पे मैं डेली व्लॉग्स करती हूँ। और मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं अपनी फैमिली को डेली व्लॉग्स में भी कम से कम दिखाऊं, मैं सोलो व्लॉग्स करने की कोशिश करूं, और अगर मैं कभी दिखाऊं तो मेरा कभी भी कोई पर्सनल मैटर उसमें डिस्कस ना हो। अगर मैं कभी भी शादी करूं तो मेरा जो शोहर है या मेरा पार्टनर है वो अगर आए सोशल मीडिया पे तो वो पर्सनल मैटर्स कभी डिस्कस ना करें। सो दिस वाज द थिंग आई जस्ट वांट यू टू अंडरस्टैंड कि यार हर चीज सोशल मीडिया पे डिस्कस करने वाली नहीं होती। अभी मेरे पास मोमिना दी को दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे नेक्स्ट प्रोग्राम के साथ। अल्लाह ने